नमस्कार साथियों, मैं पूनम सिंह भाटी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने बात की थी बाबर के बारे में और मुगल वंश की स्थापना के बारे में। आज मैं बात करूंगा हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं भारत में उनका शासनकाल है वो 1530 से 1540 तक रहा और उसके बाद बीच में शेरशाह सूरी आ जाता और 1555 से 1556 दोबारा 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं के पिता कौन थे? तो वो बाबर है। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 आगरा में हुआ था। हुमायूं ने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया गया। हुमायूं के ने कामरान को काबुल एवं कंधार को दे दिया। अब कामरान असंतुष्ट होकर लाहौर और सुल्तान पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं के अस्कारी को संभाल दे दिया था। हुमायूं ने हिंदाल को मेवात दे दिया और हुमायूं की पत्नी है वो हमीदा बानो बेगम उनका नाम थे और हुमायूं का पुत्र है वो अगले पाठ में अकबर के बारे में बात करूंगा, वो अकबर था। तो हुमायूं का पुत्र है वो अकबर था। हुमायूं ने नए नगर की स्थापना की, दीन पनाह। अब कालिंजर का आक्रमण 1521 में हुआ। कालिंजर का आक्रमण में हुमायूं व कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के मध्य लड़ा गया था। हुमायूं का पहला भारत पर आक्रमण कालिंजर पर हुआ था। दोहरियों का युद्ध 1532 में हुआ। दोहरियों का युद्ध मोहम्मद लोदी व हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं ने चुनार का घेरा 1532 में लगाया। चुनार के घेरे को 4 महीने तक लगातार किले को घेरे में रहने के बाद शेर खां तथा हुमायूं के बीच समझौता हो गया। अब शौसा का युद्ध आता है। शौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। शौसा का युद्ध हुमायूं व शेर खां के मध्य में हुआ था और शौसा के युद्ध में शेर खां की विजय हुई थी। शौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शाह की उपाधि गई। उसके बाद वो शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। अब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, या कन्नौज का युद्ध बोल दो या बिलग्राम का युद्ध। यह हुमायूं और शेरशाह के ही मध्य लड़ा गया। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह की फिर विजय हुई। अब सरहिंद का युद्ध आता है 1555 में। सरहिंद का युद्ध हुमायूं व सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं की ओर से बैरम खान ने भाग लिया था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। सोमवार को सफेद वस्त्र, मंगलवार को लाल वस्त्र, बुधवार को हरा वस्त्र और गुरुवार को पीले वस्त्र, शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र, शनिवार को काला वस्त्र, रविवार को कोई भी, मतलब अपनी इच्छा अनुसार। अब हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 में हो गई। अब दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। मतलब वो पुस्तकालय पर जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो कहने में ऐसा आ रहा है कि सीढ़ियों से वो फिसल कर गिर के मर गया था। अब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने की। अब शेरशाह सूर्यवंश वो हैं, तो मैं उनके बारे में कल बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में या कल के साथ ही अकबर का भी पार्ट साथ में ले आऊँगा। शेरशाह सूरी वो हुमायूं जब 2 बार राजा बनता है तो उनके मध्य शेरशाह सूरी आते हैं। हुमायूं से लड़कर जो जीतता है, इसलिए 2 पार्ट में जोड़ा गया है। तो एक तो राज्याभिषेक हुआ था 1530 में और 40 तक शासनकाल रहा। उसके बीच में शेरशाह सूरी का शासनकाल आता है और 1555 तक शेरशाह सूरी राज करता है और 1555 में ही हुमायूं का वापस राज्याभिषेक होता है और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फेसबुक पर लाइक करें और लोगों को शेयर करना ज़रूर करें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे से ज्वाइन होकर रहिए फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर। धन्यवाद, नमस्ते।